नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कुछ मिथक या यूं कहें कुछ अंधविश्वास ऐसे लोक प्रचलन में आ जाते हैं जिसका असर पूरे देश में पड़ता है, राज्य में पड़ता है, और उस अंधविश्वास में राजनीतिक दलों के नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए लोग भी उसका पालन करते रहे। लेकिन इन मिथकों को या इन अंधविश्वासों को भी तोड़ना सनातनियों ने शुरू किया, और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। हमने कहा कि एक लिस्ट में और नाम जुड़ गया, मतलब पहला किसी ने इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया, और न सिर्फ प्रयास किया बल्कि मिथक को तोड़ा, उस अंधविश्वास पर पानी फेरा और सफलता भी पाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिन पर यह कहा जाता था कि पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने कि वो नोएडा ना जाएं, क्योंकि नोएडा अगर कोई मुख्यमंत्री आया तो फिर दोबारा नहीं बना। और इस मिथक, इस अंधविश्वास को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा और कई बार वो नोएडा आए और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने दूसरे कार्यकाल में भी जाने जा रहे हैं। और अब तो उनके बारे में आगे की भी बातें की जा रही है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी या देश की राजनीति का सवाल है। लेकिन अब इस फहरिस्त में एक और नाम आ गया। जी हां, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव। और वहां पर भी पूरे मध्य प्रदेश में एक मिथक की चर्चा या यूं कहें अंधविश्वास की चर्चा बहुत होती है कि महाकाल की नगरी में कोई रात को ठहरता नहीं, क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन और वो जो नगर निगम की जो सीमा है, उस सीमा के दायरे में दो राजा ठहर ही नहीं सकते। लेकिन सीएम मोहन यादव ने इस अंधविश्वास को तोड़ दिया। वो रात में रुके और उसके बाद इस पर बयान भी दे दिया कि ये सनातनियों के खिलाफ एक बड़ी बात है कि इस तरीके के अंधविश्वास गढ़ दिए जाते हैं, जबकि इसका कोई मायने नहीं। तर्क भी आगे दिया कि बाबा महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, हम उनके बच्चे की तरह हैं, फिर महाकाल की नगरी में हम क्यों नहीं रुक सकते। बड़ी बात उन्होंने कही, और चूंकि महाकाल की नगरी से ही मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबंध है, और इसलिए इस मिथक को भी तोड़ करके उन्होंने बयान दे दिया। और लगता तो यही है कि योगी आदित्यनाथ की राह भी मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में पकड़ चुके हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, बुलडोजर चल गया और अब अंधविश्वास पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। महाकाल की नगरी में वो रुके, और न सिर्फ रुके बल्कि ये बयान भी दिया कि ये भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों पर सनातनी विश्वास और भरोसा नहीं करते। बाबा महाकाल पूरी दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, हम उनके बच्चे की तरह हैं, हम महाकाल की नगरी में क्यों नहीं रुक सकते। यही नहीं, मोहन यादव ने अगर ये बयान दिया है तो इसके मायने समझिए, क्योंकि दो बातें कही जाती हैं कि महाकाल की नगरी में दो राजा नहीं रुक सकते, और सीएम मोहन यादव ने यह बयान देकर के यह स्पष्ट किया कि मैं राजा नहीं, मैं तो किसी राज्य का मुख्य सेवक हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अब मोहन यादव ने यह बयान दे करके यह भी संदेश दिया कि वो कोई राजा नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक हैं अपने राज्य के, मुख्य सेवक हैं अपने राज्य के। और जिस राज्य के वो मुख्य सेवक हैं, ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के पिता के नगरी में एक बेटे की तरह वो रात बिताते हैं, इसलिए उन पर कोई भी चोट नहीं आएगी। और अगर बाबा की यही कृपा होगी और उनकी यही चाहत होगी कि कोई उनके राज्य में अगर राजा की तरह, उनके दरबार में अगर राजा की तरह रुकेगा तो वो सत्ता से हट जाएगा। इस पर मोहन यादव ने कहा कि अगर उन्हें मंजूर होगा, यही होगा अगर हमारी नियति, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो हमारे पिता हैं, अखिल ब्रह्मांड के पिता हैं, हम उनकी नगरी में रुके और इस मिथक को हमने तोड़ दिया। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मोहन यादव ने ऐसा कह करके दो बड़ा संदेश दे दिया है, और वो संदेश भी हमने आपको बता दिया है। और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ नोएडा आकर के एक भ्रांति तोड़े थे, और अब मोहन यादव भी एक भ्रांति तोड़ करके मध्य प्रदेश की जनता को भी बड़ा संदेश देना चाहते हैं, और साथ ही साथ पूरे देश को, कि एक सनातनी के रूप में और एक प्रोग्रेसिव यूथ
के रूप में अगर उनका चयन किया गया है मुख्य सेवक के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो जनता को कई भ्रांतियों से दूर हटाएंगे या उनको दूर करेंगे और विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश को ले जाएंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।